हर सुबह एक नया आशीर्वाद है, इसे पूरे मन से स्वीकार करें। प्राप्त होगा हर कठिन लक्ष्य भी। निरंतर चलते रहें सफलता पथ पर, पूरी क्षमता से फिर प्रयास करें। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी अच्छा समय आता है तो कभी कठिन परिस्थितियां। जब समय अच्छा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन कौन अपना है ये पता चलता है जब समय कठिन हो, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जो कठिन समय में भी साथ होता है। और अगर फिर भी कोई साथ ना दे तो ये विश्वास रखें कि ईश्वर का साथ सदैव आपके साथ होता है। आज का क्या है पंचांग देख लेते हैं और जान लेते हैं क्या है तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हम जीवन में मित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। शुद्धता होती है जब विचारों में, तभी तो व्यक्ति का चरित्र पवित्र होता है। इसलिए अपने विचारों को सदा ही पवित्र, शुद्ध रखना चाहिए। इसी से मन की मलिनता दूर होती है और जीवन में शुद्धता आती है। जीवन सफल बनता है, संतुष्ट बनता है, आनंदित बनता है। आत्मा शुद्धः सदा नित्यः, सुखरूपः स्वयं प्रभः, अज्ञानान् मलिनो भाति, ज्ञानात् शुद्धो भवत्ययम्। आत्मा स्वभाव से सदा शुद्ध, नित्य, सुख स्वरूप और स्वयं प्रकाशमान है, किंतु अज्ञान के कारण वह मलिन प्रतीत होती है और ज्ञान से वही पुनः अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाती है। The Atman is by nature always pure, eternal, blissful, and self-luminous. However, because of ignorance, it appears impure. Through true knowledge, it once again reveals its pure nature. जल का ऐतिहासिक महत्व केवल जीवन की आवश्यकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय ग्रंथों में इसे जीवनदायिनी और पवित्र तत्व माना गया है। आज इसके संरक्षण का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आइए देख लेते हैं इसकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में जल को केवल एक प्राकृतिक साधन नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार माना गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में जल को जीवन का मूल तत्व कहा गया है। ऋग्वेद में जल को पवित्र औषधि और ऊर्जा का स्रोत माना गया है, जो समस्त जीवों के अस्तित्व का आधार है। अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम, अर्थात जल में अमृत है, जल में औषधि है। इस दृष्टि से भारतीय परंपरा जल संरक्षण को केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखती है। प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की अत्यंत विकसित और वैज्ञानिक प्रणालियां थीं। वर्षा जल संचयन, तालाब, बावड़ी, कुएं, नदियों और झीलों का संरक्षण, ये सभी जल के सतत उपयोग के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सभी प्रकार के जलों से सर्वोत्तम जो जल है वह जल है वर्षा का, जिसका वर्णन
इखेतवोर्जित्वा मंत्र में किया गया है। और सर्वोत्तम जो जल है वह वर्षा का ही जल है। और अन्यत्र जो जल है जैसे तालाब का जल है, गह्वर का जल है, पर्वतों के ऊपर जो जल है, झरने का जो जल है, इन सभी जलों का वर्णन आया है। लेकिन इन सभी के मूल में वर्षा का जल सर्वोत्तम माना गया है। राजस्थान की बावड़ियां, दक्षिण भारत के मंदिर तालाब और गांवों के सरोवर इस बात के प्रमाण हैं कि हमारे पूर्वज जल के महत्व को भली भांति समझते थे। इन संरचनाओं का निर्माण केवल उपयोग के लिए नहीं बल्कि जल संरक्षण और पुनर्भरण के उद्देश्य से किया जाता था। भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियां केवल जलधाराएं नहीं बल्कि जीवनदायिनी मानी जाती हैं। इनकी पूजा और सम्मान के माध्यम से समाज में जल के प्रति श्रद्धा और संरक्षण की भावना विकसित की गई। ये परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति के संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि संतुलित और सतत उपयोग करना चाहिए। आज के आधुनिक युग में जल संकट एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुका है। भूजल स्तर का गिरना, नदियों का प्रदूषण, अनियंत्रित शहरीकरण और जल का अत्यधिक दोहन इस संकट के प्रमुख कारण हैं। ऐसे समय में भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं। जल का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल के विवेकपूर्ण उपयोग जैसी अवधारणाएं आज की आवश्यकता हैं। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जल संरक्षण अनिवार्य है। यदि हम जल का सही प्रबंधन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक गंभीर संकट बन जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है कि जल का उपयोग संयम, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। अतः ये आवश्यक है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय करके जल संरक्षण के प्रभावी उपाय अपनाएं। जल के प्रति जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और सरकारी प्रयासों के माध्यम से ही हम इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। यही भारतीय ज्ञान परंपरा का संदेश है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन को समृद्ध और सतत बनाना। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। समर सीजन है। गर्मी सिर्फ तापमान नहीं बढ़ाती बल्कि स्किन की मुश्किलें भी बढ़ा देती हैं। अब वक्त है अपनी स्किन को बेहतर केयर देने का, यानी उसकी एक्स्ट्रा केयर करने का। इस गर्मी चेहरा फ्रेश रहेगा या फिर कम होगा आपकी त्वचा का निखार? इसका जवाब छुपा है सही स्किन केयर में। हर कोई चाहता है गर्मियों में फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन, लेकिन सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपकी स्किन भी गर्मियों में हो जाती है टायर्ड एंड डल, तो आज हम आपको बताएंगे समर स्किन प्रॉब्लम्स का हल। सनबर्न, टैनिंग, पिंपल्स और ये सभी समस्याएं, इनको आप कह सकते हैं बाय, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे समर स्किन केयर के कुछ आसान और असरदार उपाय। गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप, पसीना और बढ़ता तापमान हमारी त्वचा पर प्रभाव डालने लगता है। त्वचा में दो परतें होती हैं। एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत है जो अंदरूनी परत डर्मिस की रक्षा करती है। डर्मिस त्वचा की अंदर की परत है जिसमें रक्तवाहिकाएं, पसीने की ग्रंथियां, त्वचा को नम रखने वाली ग्रंथियां, बालों के रोम,
और तंत्रिका फाइबर, साथ ही छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। बाहरी तत्वों का प्रभाव त्वचा पर पड़ता है तो कई तरह की समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्मियों के मौसम में टैनिंग, पिंपल्स, सनबर्न, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आवश्यक है कि गर्मियों के मौसम में त्वचा की सही देखभाल की जाए। इसमें उपयोगी हैं आसन, आहार और औषधि। यदि हम चाहते हैं कि त्वचा की समस्याएं हमें न सताएं, तो इसके लिए त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए करने होंगे कुछ उपाय। नियमित रूप से करें कौन सी यौगिक क्रियाएं, कैसे अपनी त्वचा का निखार गर्मियों में भी बढ़ाएं, आइए जानते हैं। गर्मियों में किस तरह से हम अपनी त्वचा को दमकता हुआ रख सकते हैं, इसके लिए आपको नियमित रूप से करना होगा षडमुखी मुद्रा का अभ्यास। षडमुखी मुद्रा कैसे करनी है समझ लीजिए। अगर किसी को सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सभी लोग इसको नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपनी जीभ का पाइप बनाएंगे। इस तरह से आसन में बैठेंगे, जीभ का पाइप बनाकर पाइप से सांस को अंदर भरना, गालों में भर लेंगे। जब गालों में सांस को भर लेंगे, सांस अंदर रुका हुआ है, हवा को हमने गालों में भर लिया, तो अंगूठे से हम कान बंद करेंगे, पहली उंगली से आंख, दूसरी से नाक और तीसरी चौथी से होंठ, और फिर चिन लॉक लगा देना है। जिनको सर्वाइकल है या गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक ना लगाकर बस गर्दन को आगे ढीला छोड़ देंगे। जितनी देर आप सांस को अंदर रोक करके रख सकते हैं उतनी देर इस स्थिति में रुकना और फिर चिन लॉक खोलकर नासिका से सांस छोड़ देना। एक बार देखिए कैसे करना है। जीभ का पाइप बनाएं, जब आप फाइनल स्थिति में हैं, यानी गर्दन आगे झुकी हुई है, तब आपको ऐसी आवाज आएगी जैसे आप अंडर वाटर हैं या फिर वायु, उस पर ध्यान टिकाना है। आंख खोलने की जल्दी नहीं, धीरे धीरे से आंखों को खोल देंगे। षडमुखी मुद्रा का नियमित अभ्यास कीजिए, बस 3 से 5 बार, उससे ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं आपकी त्वचा 100% ग्लो करेगी। पर इसी के साथ साथ अपनी त्वचा को साफ भी रखें, मुख लेप लगाते रहें। गर्मियों में जो फल आते हैं खाइए, थोड़ा सा मुंह पर लगाइए, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। और रात्रि में सोने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन जरूर करें, साफ करके ही आप सोने जाएं। स्किन को दें प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेट करें अंदर से। जब स्किन हेल्थ होगी बेटर तो स्किन ग्लो करेगी बाहर से। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस समझना है हाइड्रेशन का, पानी पीना है। क्या करते हैं लोग कि एक्सटर्नली सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी क्रीम्स लगाते हैं, उनमें भी केमिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले केमिकल्स ना लगाएं। अगर आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कुछ चाहिए तो अच्छा है एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा आपके घर में होगा, उसको स्किन पर लगाएं। उसको खा भी सकते हैं, अंदर जो उसका जेल निकलता है, जो उसका जो एक पल्प होता है, वो लगभग 20 ग्राम के करीब आप रोज़ सुबह खाली पेट खा सकते हैं। इसी तरह से अगर आंवला आपको मिलता है, आंवला जूस मिलता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं, लगभग 20 से 30 मिलीलीटर सुबह खाली पेट। खाने में तरबूज, खीरा, ककड़ी या कोई भी जो कूलिंग है, बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खानी, बहुत चिल्ड वाटर नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है या आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली बॉडी में हीट बढ़ती है। और ध्यान रहे बहुत तीखा, मिर्च मसालेदार चीज़ें या बहुत गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन भी आपको नहीं करना है। स्किन की केयर करने के लिए इंटरनल हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीना है जैसे मैंने बोला है। दूसरा जो है कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर थोड़ा लुब्रिकेशन चाहिए, तो खाने के अंदर देसी घी का प्रयोग आप करें। और त्वचा को साफ स्वच्छ रखने के लिए केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना है, कुछ ना कुछ आपको नेचुरल आजकल काफ़ी जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनका प्रयोग करना है। नारियल तेल से सप्ताह में 1 आध बार अवश्य जो है मालिश करें, स्किन पर अपना तेल लगाएं, क्योंकि वो भी कूलिंग होता है। त्वचा का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और यही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कूल रहिए, अच्छा नरिशिंग भोजन खाइए और माइंड को भी कूल रखिए। गुलाब जल, एलोवेरा और नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनेगी स्किन की बात।
इन औषधियों का अगर मिल जाए साथ तो गर्मियों में चमकेगा आपका चेहरा हर दिन हर रात। कुछ औषधियां हैं जो अंतः प्रयोग के लिए है, यानी आपको खाने में है, जैसे एलोवेरा। एक्ने जहाँ है, जहाँ मुहासे निकलते हैं चेहरे पे, वहाँ कुमारयासों का उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा फ्रेश जूस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हल्दी और चने के आटे और जौ के आटे, इनका स्नेह युक्त आप उपटन उपयोग कर सकते हैं, जो लगातार उपयोग करने से आपका सौंदर्य और चेहरे की दमक चमक बढ़ती है। इसके अलावा यदि आपके चेहरे पे ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है किसी किसी के, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें तेल ना मिला के इसी उपटन को रूक्षण, यानी तेल नहीं मिलाएंगे तो रूखा हो जाएगा, तो पूरे तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे आपके एक्ने कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक और औषध बहुत अच्छी है, खदीरा रिस्ट। खदीरा रिस्ट स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डिजीज़ जो स्किन डिजीज़ हो उनमें बहुत लाभकर होती है खदीरा रिस्ट। तिक्त रस वाली औषधियाँ जैसे कि नीम है, इन औषधियों का उपयोग करने से आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। शुद्ध शहद में आप मलाई मिला के और हल्दी का पाउडर मिला के एक चुटकी, और अपने चेहरे पे आप अच्छे से सुबह सुबह मसाज कर दें। मसाज करने के बाद थोड़ा सा स्टीम ले लें, पानी गर्म करके एक पतीले में, और स्टीम लेके आप केवल रुमाल से या टॉवल से साफ़ कर लें चेहरे को। ठंडे पानी से आप धो लें, कोई साबुन का उपयोग न करें। दिन भर आपका सॉफ्ट स्किन हेल्दी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है, आपका पेट भी साफ़ रहना चाहिए। इसको साफ़ रखने के लिए आप त्रिफला का उपयोग करें, ठीक है, हरड़ का उपयोग करें। हरित की चूर्ण लगातार आपका पेट साफ रखेगी, जिससे रक्त परिसंचरण अच्छा होगा, रक्त शोधन होगा और आपकी ब्लड टॉक्सिसिटी कम होगी, जो स्किन अच्छी और ग्लो होती रहेगी। इसके अलावा नीम की कोमल पत्तियों का भी आप पीस के उन्हें गोली बना के ठंडे पानी से ले सकते हैं। ये भी स्किन को बहुत अच्छा करती है। गर्मियों में त्वचा पर अधिक मेकअप ना लगाएं, हल्के सूती आरामदायक कपड़े पहनें, पोषण और हाइड्रेशन का विशेष ध्यान दें और त्वचा की सही देखभाल करें, जिससे आपकी त्वचा इस मौसम में भी स्वस्थ और दमकती रहे। तो आज आपने जाना षडमुखी मुद्रा का अभ्यास। इस अभ्यास से चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ता है, झुर्रियों को कम करने व कांति बढ़ाने में ये सहायक है। नियमित योग अभ्यास करने से त्वचा का निखार बढ़ता है। एलोवेरा व आंवला का सेवन करना लाभप्रद है। तरबूज, खीरा, ककड़ी, मौसमी फल व सब्जियां खाएं। पर्याप्त मात्रा में तरल व पानी पीना उपयोगी है। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, तीखा मसालेदार आहार न लें। एलोवेरा, खदीरा रिस्ट व नीम का प्रयोग लाभकारी है। हल्दी, चने का आटा और जौ के आटे से उपटन बनाकर चेहरे पर लगाएं। शहद, हल्दी, मलाई से सुबह चेहरे की मालिश करें। स्टीम लें और ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोएं। नीम की गोलियों का पानी के साथ सेवन करना त्वचा के लिए उपयोगी है। तो इस गर्मी अपनी स्किन को दीजिए सही केयर, स्किन प्रॉब्लम्स न करे हुक और आपको मिले हेल्दी, फ्रेश, ग्लोइंग लुक। हॉट वेदर, कूल ग्लो, यही है सही समर स्किन केयर का हेल्दी फ्लो। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। चाहे अपनी हेल्थ को बेटर बनाना हो या फिर अपने जीवन को सफल बनाना हो, उसके लिए प्रयास करते रहिए और ये ध्यान रखिए कि जो मज़ा, जो आनंद, जो संतुष्टि स्वयं की पहचान बनाने में है, वो दूसरों की परछाई बनने में नहीं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है
MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञान वो रोशनी है जो जीवन से अंधकार को दूर करता है, जीवन में सही मार्ग प्रदर्शित करता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग देता है। जब बात आती है भाषा को सीखने की, भाषा का ज्ञान, और जब बात हो संस्कृत भाषा की जो हमारी संस्कृति की पहचान है, उसके लिए आवश्यक है कि हम इस भाषा का अभ्यास करें, उसे सीखें, क्योंकि ये न सिर्फ हमें हमारी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कराती है, बल्कि हमारे गुणों को, हमारे इतिहास को, हमारे मूल्यों को समझने में भी सहायक है। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ और करते हैं संस्कृत भाषा का अभ्यास। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा से वापस आए किसी परिचित से होने वाले संवाद को कुछ वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में बोलना सीखेंगे। हमें यदि पूछना हो कब आए, तो हम कहेंगे कदा आगतवान। कदा आगतवान। क्या आज सवेरे आए? यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किम अद्य प्रातः आगतवान। किम अद्य प्रातः आगतवान। यदि पूछना हो यात्रा कैसी रही, तो कहेंगे कथम आसीत् प्रवासः। कथम आसीत् प्रवासः। यात्रा के लिए संस्कृत में प्रवासः इस पद का प्रयोग किया जाता है। वैसे यात्रा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। यदि कहना हो यात्रा व्यवस्था तो ठीक थी, तो संस्कृत में कहेंगे प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। कितने दिनों की यात्रा थी? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कति दिनानां प्रवासः आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्। क्या अकेले गए थे? इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किम एकाकी गतवान। किम एकाकी गतवान। यदि कहना हो नहीं नहीं परिवार के साथ गया था, तो संस्कृत में कहेंगे नैव सपरिवारम गतवान आसम। नैव सपरिवारम गतवान आसम। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। किसी को कोई चोट नहीं आई। विशेषतया कोपि न आहतः। विशेषतया कोपि न आहतः। यदि हमें वाक्य बनाना हो 3 दिन वहां रुके, तो इसे संस्कृत में कहेंगे दिनत्रयम् तत्र स्थितवन्तः। दिनत्रयम् तत्र स्थितवन्तः। क्या इतना ही सामान है? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे वस्तूनि एतावन्ति एव किम। वस्तूनि एतावन्ति एव किम। अरे बहुत थक गया हूं। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। यदि वाक्य हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है, तो संस्कृत में कहेंगे कः प्रतीक्षते भोः। कः प्रतीक्षते भोः। यदि वाक्य बनाना हो ऑटो रिक्शा में चलते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे त्रिचक्रिका यानेन चलामः। त्रिचक्रिका यानेन चलामः। क्यों व्यर्थ खर्च करें? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम वृथा व्ययः इति। किमर्थम वृथा व्ययः इति। वहां क्या क्या देखा? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे तत्र किम किम दृष्टवान। तत्र किम किम दृष्टवान। यदि वाक्य हो बहुत से स्थान देखे, तो संस्कृत में कहेंगे विविधानि स्थलानि दृष्टवान। विविधानि स्थलानि दृष्टवान। जानते हो
बहुत सुंदर था। संस्कृत में कहेंगे जानाति किम अति सुंदरम आसीत। जानाति किम अति सुंदरम आसीत। मित्रों, आशा है सिखाए जा रहे वाक्यों को आपने भी मेरे साथ जोर जोर से बोला होगा। आज के सिखाए गए वाक्यों को ध्यान करते हुए आप करते रहिए अभ्यास। सीखने के क्रम में कुछ और नए विषय, नए वाक्य लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। जीवन मिलता है संयोग से, लेकिन जीवन चलता है सभी के सहयोग से। ध्यान रखिए कि जीवन में जो कीमत होती है वो पानी की नहीं, प्यास की होती है। जो कद्र है वो मृत्यु की नहीं, सांस की होती है। प्रेम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जीवन में उचित कीमत विश्वास की होती है। विश्वास एक छोटा सा शब्द जिसे पढ़ने में कुछ सेकंड लगते हैं, सोचो तो कुछ मिनट लगते हैं, समझने में शायद कुछ दिन, लेकिन इसे बनाने में अर्थात विश्वास को स्थापित करने में पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए किसी का विश्वास मत तोड़िए, क्योंकि जब विश्वास एक बार टूटता है या खो जाता है दोबारा नहीं मिलता। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।